आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं टेबल्स के दरमियान, रिलेशनशिप्स क्यों बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप्स किस तरह से बनाए जाते हैं और रिलेशनशिप्स कितनी तरह के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला रिलेशनशिप हमारे पास कौन सा होता है। सबसे पहला रिलेशनशिप होता है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप वन टू वन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक एंटिटी का किसी एक एंटिटी के साथ ही रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक इंसान का एक ही CNIC हो सकता है और एक CNIC किसी एक ही इंसान के साथ बिलोंग करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही CNIC पर कोई दो लोग रजिस्टर हों? या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान के पास दो CNIC हों? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इट इज़ स्ट्रिक्टली वन टू वन। इट मीन्स वन एंटिटी कैन बिलोंग टू ओनली वन अदर एंटिटी एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ रहा है? वन पर्सन कैन होल्ड ओनली वन CNIC या फिर वन पर्सन कैन होल्ड ओनली वन पासपोर्ट। एक इंसान के पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है और एक पासपोर्ट सिर्फ एक ही इंसान को बिलोंग कर सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट, उसकी सिर्फ एक ही प्रोफाइल हो सकती है। कैन हैव वन स्टूडेंट प्रोफाइल। एक स्टूडेंट की सिर्फ एक ही स्टूडेंट प्रोफाइल हो सकती है और एक स्टूडेंट प्रोफाइल किसे बिलोंग करती है? एक ही स्टूडेंट को बिलोंग करती है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं डेटाबेसेस के अंदर ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम एक क्रिएट टेबल कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। यहाँ पर नहीं करते, हम अपने SQL वर्क बेंच पर चले जाते हैं और वहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ एक डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस रिलेशंस। रिलेशंस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ और इस डेटाबेस को मैं यूज़ करता हूँ, यूज़ रिलेशंस। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स के नाम से। ये एक ऐसा टेबल है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट का नाम आता है और स्टूडेंट की आईडी आती है। स्टूडेंट आईडी इंट में आ गई और इसको मैंने प्राइमरी की कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट का नेम आ गया, वारकार 40। इस टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये टेबल क्रिएट हो गया तो मैं ऊपर लिखा रहने देता हूँ ताकि हम रिलेशन को समझ सकें। इसके बाद मैंने एक और टेबल बनाया, स्टूडेंट प्रोफाइल। इस टेबल में क्या क्या आता है? इस टेबल में सबसे पहले स्टूडेंट आईडी आती है इंट में। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद स्टूडेंट का नेम आ जाता है, वो आएगा वारकार 30। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? इसके अलावा एड्रेस आ जाएगा, ये आ जाएगा वारकार में वारकार 60। इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा मे बी सिटी, सिटी भी आएगा वारकार में वारकार 50। इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं कि क्लास कौन सी है, क्लास आ जाएगी इंट में। इसके अलावा हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं, सेक्शन कौन सा? सेक्शन आ जाएगा वारकार में 40। हमें इन दो टेबल्स के दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप बनाना है, यानी कि एक स्टूडेंट की सिर्फ एक ही प्रोफाइल होनी चाहिए। एक हम न्यू ऐड कर लेते हैं फील्ड, प्रोफाइल आईडी। प्रोफाइल आईडी किस में आएगी? इंट में आ जाएगी। अब मैंने स्टूडेंट आईडी कहाँ से लेनी है? स्टूडेंट आईडी मैंने लेनी है स्टूडेंट्स वाले टेबल पे। मैं लगाऊंगा फॉरेन की FK 2 ID का नाम आ जाएगा। उसके बाद ये किस पर लगानी है? मैंने स्टूडेंट आईडी पर। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम लिख दिया। ये कौन सी कंस्ट्रेंट है? फॉरेन की है, पर लगानी है। और रेफरेंस इसका कहाँ से आ रहा है? स्टूडेंट्स वाले टेबल में कौन सी फील्ड है? स्टूडेंट आईडी। ये दोनों टेबल्स में लिखे रहने देता हूँ। उसके बाद मैंने कंस्ट्रेंट लगा ली है फॉरेन की स्टूडेंट आईडी पर। स्टूडेंट आईडी पर कंस्ट्रेंट तो फॉरेन की लग चुकी है, लेकिन मैंने तो इसका वन टू वन रिलेशनशिप बनाना है, यानी कि एक दफ़ा अगर स्टूडेंट आईडी से प्रोफाइल बन चुकी है तो स्टूडेंट आईडी से दोबारा मैं वो प्रोफाइल ना बनाऊँ। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए फिर मैं स्टूडेंट आईडी को यूनिक कर देता हूँ। अब स्टूडेंट आईडी को मैं एक ही दफ़ा एज अ फॉरेन की यूज़ कर सकता हूँ,
प्राइमरी की भी एक दफ़ा यूज़ होगी और फ़ॉरेन की में भी एक दफ़ा यूज़ हो गई तो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। तो ये हमारा एक 1 टू 1 रिलेशनशिप बन गया जो कि एक स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप है। मैं अगर मैं टेबल बनाता हूँ, स्टूडेंट्स का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसको मुझे पहले कमेंट करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से बनाता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो गया। हमारा ये 1 टू 1 रिलेशनशिप बन चुका है। हमने क्या करने की कोशिश की है, हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया यहाँ पर, प्राइमरी की। तो अब ये फॉरेन की जब यूज़ होगी किसी टेबल में, स्टूडेंट आईडी जब एज अ फॉरेन की यूज़ होगी तो वो कितनी ही दफ़ा यूज़ हो सकती है। इससे बचने के लिए हमने सेकंड टेबल में स्टूडेंट आईडी पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दी। अब ये एक स्ट्रिक्ट 1 टू 1 रिलेशनशिप बन चुका है। ओके, इस तरह से हम 1 टू 1 रिलेशनशिप बना सकते हैं। सेकंड हमारा रिलेशन होता है 1 टू मैनी। 1 टू मैनी ये एक वन वे रिलेशन होता है। इसका मतलब कि एक एंटिटी कई दूसरी एंटिटीज़ को होल्ड कर सकती है, लेकिन दूसरी एंटिटी सिर्फ एक एंटिटी को होल्ड कर सकती है। ये हम एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी। अगर आपने कभी ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट की हो तो आप उसमें ऑर्डर करते हैं। आप तो जितने मर्जी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर सिर्फ एक ही कस्टमर को बिलोंग करता है। मैं जितने मर्जी ऑर्डर कर सकता हूँ। मैंने एक ऑर्डर कर दिया सबसे पहले, उसमें मैंने मंगवा लिया बैग। दूसरे में मैंने मंगवा लिया फॉर एग्जांपल मैंने मंगवा लिया पेन। पेन पेन पर्सन नहीं मंगवाया, पेन मंगवाया। के बाद मैंने एक मंगवा ली डायरी। मैं तो जितने मर्जी ऑर्डर्स कर सकता हूँ, यानी कि एक यूज़र कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स बट एन ऑर्डर कैन ओनली बिलोंग टू वन यूज़र। तो ये हमारा 1 टू मैनी रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक एंटिटी कई दूसरी एंटिटीज़ को होल्ड कर सकती है, लेकिन वो दूसरी एंटिटीज़ सिर्फ एक एंटिटी को बिलोंग करती हैं। इसके अलावा हम इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि आर टीचर कैन टीच मैनी स्टूडेंट्स बट अ स्टूडेंट ओनली बिलोंग्स टू वन टीचर। एक टीचर तो कई स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ रहा है। तो ये भी हमारा एक 1 टू मैनी रिलेशन होता है। इसके हिसाब से बेस्ट एग्जांपल आपको ऑर्डर्स वाली समझ में आएगी कि आप कितने भी ऑर्डर्स कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर सिर्फ एक ही यूज़र को बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्डर है, उसकी एक ट्रैकिंग आईडी है और वो दो यूज़र्स के पास चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक 1 टू मैनी रिलेशन होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिलेशन 1 टू मैनी होता है। 1 टू 1 रिलेशन बहुत स्ट्रिक्टली यूज़ होता है। कई दफ़ा जब हमने खासकर प्रोफाइल्स बनानी होती हैं उसके अंदर 1 टू 1 रिलेशन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम 1 टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशन ही यूज़ करते हैं। 1 टू मैनी रिलेशन से हम कैसे टेबल्स को रिलेट करते हैं हम उसको भी देख सकते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हम अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में आ चुके हैं। इसके अंदर हम एक क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल। कस्टमर्स के नाम से हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम फील्ड्स रखेंगे कस्टमर आईडी, ये आ जाएगी इंट में और इसको मैं बना देता हूँ प्राइमरी की। सेकंड आ जाएगी कस्टमर नेम, ये आ जाएगा वारकार में और इसकी लेंथ में कर देता हूँ 40। एक टेबल बन गया। अब एक टेबल में बनाता हूँ ऑर्डर्स का। इसमें हम कौन सा रिलेशन देख रहे हैं, हम 1 टू मैनी रिलेशन देख रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले ले लेते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी इंट में आएगी और वो प्राइमरी की हो जाएगी। उसके बाद आता है ऑर्डर नेम, ये आएगा वारकार में और ये हो जाएगा 30। के बाद हम देखते हैं कि किस कस्टमर का ऑर्डर है, तो हम कस्टमर आईडी और इंट में ले लेंगे और हमने अब फॉरेन की लगानी है। सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स ठीक करते हैं। हमने फॉरेन की लगानी है तो हम लिखेंगे फॉरेन, फॉरेन की, फॉरेन की का नाम देंगे। का नाम मैं रख देता हूँ FK कस्टमर आईडी।
ये फॉरेन की का नाम आ गया। उसके बाद आपने बताना कि ये आपने लगानी किस पे, ये हमने लगानी है कस्टमर आईडी पे। इसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस इसका है कस्टमर्स का टेबल और उसके अंदर कौन सा कॉलम है, अंदर कस्टमर आईडी है। इस तरह से हमने दोनों टेबल्स क्रिएट कर लिए। तो ये हमने देख लिया कि ये मैनी टू मैनी सॉरी वन टू मैनी रिलेशन होता है, जिसमें एक एंटिटी कई दूसरी एंटिटीज़ को होल्ड कर सकती है, लेकिन जो दूसरी एंटिटीज़ हैं वो सिंगल एंटिटी किसी एक ही एंटिटी को बिलोंग करती है। जैसे एक यूज़र कई ऑर्डर प्लेस कर सकता है, लेकिन एक ऑर्डर सिर्फ एक ही यूज़र को बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन। अगर आपको पहले दो रिलेशन समझ आए हैं तो ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें क्या होता है, मैनी एंटिटीज कैन बिलोंग टू मैनी अदर एंटिटीज एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी एंटिटीज़ के साथ रिलेट कर सकती हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स कई कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और कई कोर्सेज कई स्टूडेंट्स को होल्ड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट अ स्टूडेंट कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेज, अ कोर्स कैन होल्ड मैनी स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन होगा, ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन होगा। इसमें स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और एक कोर्स में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकते हैं, यानी कि दोनों एंटिटीज़ एक से ज़्यादा एंटिटीज़ को होल्ड कर रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मैनी टू मैनी रिलेशन कहेंगे, मैनी टू मैनी रिलेशन कहेंगे। वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशन में हम दो टेबल से आपस में रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन मैनी टू मैनी में दो टेबल से रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं होता। इसमें हमें दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाने के लिए एक ब्रिज या फिर जंक्शन टेबल चाहिए होता है, जंक्शन टेबल चाहिए होता है। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स का। इसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसके अंदर आ जाती है स्टूडेंट आईडी आ जाती है इंट में, और वो प्राइमरी की होती है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम आ जाता है, वो वारकार में 40। उसके बाद आ जाता है कि वो किस क्लास में पढ़ता है। देन हम एक टेबल बना लेते हैं कोर्सेज़ का। इसमें सिर्फ ये डिटेल होती है कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट में या हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें कोर्स आईडी आ जाती है, कोर्स आईडी इंट प्राइमरी की। के बाद आ जाएगा कोर्स आईडी के बाद आ जाएगा कोर्स नेम, आएगा वारकार 40 में। अब इन दोनों टेबल्स का मैनी टू मैनी रिलेशन है, यानी कि कितने भी स्टूडेंट्स कितने भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और कितने भी कोर्सेज कितने भी स्टूडेंट्स को होल्ड कर सकते हैं। इनके दरमियान हमें एक जंक्शन टेबल चाहिए होता है। जैसे इसके अंदर हम एनरोलमेंट्स का एक टेबल बना लेते हैं, एनरोलमेंट्स। इसके अंदर हम कौन कौन सी एंटिटीज़ लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एनरोलमेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट एनरोल कर रहा है तो एनरोलमेंट आईडी, क्रिएट टेबल एनरोलमेंट्स, एनरोलमेंट आईडी इंट में, और इसको हम बना लेते हैं प्राइमरी की। के बाद आपने देखना है कि इस एनरोलमेंट में, यानी कि इस दफ़ा जो एनरोलमेंट हो रही है जिसकी ये आईडी है, उसमें कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स के अंदर एनरोल कर रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी ले लेंगे, स्टूडेंट आईडी इंट में ले लेंगे, और उसके बाद हम कोर्स आईडी ले लेंगे इंट में, और दोनों के ऊपर फॉरेन की लगानी है। फॉरेन की का नाम पहले का रख देते हैं स्टूडेंट आईडी। ये किस पे लगेगी, ये स्टूडेंट आईडी पे लगेगी, और इसका रेफरेंस कहाँ से आएगा, स्टूडेंट्स वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी से। उसके बाद एक और फॉरेन की लगानी है, फॉरेन की एफ के कोर्स आईडी। ये किस पे लगानी है हमने,
ये हमने लगानी है कोर्स आईडी पर। उसका रेफरेंस कहाँ से आ रहा है? रेफरेंस आ रहा है इसका कोर्सेज वाले टेबल में कोर्स आईडी से। एक्शन आउटपुट को मैं हाइड कर देता हूँ, लेफ्ट बार भी हाइड होगी। सबसे पहले एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स का, एक टेबल बनाया कोर्सेज का। स्टूडेंट्स वाले में सारी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई, कोर्सेज वाले में सारी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद हमने एक जंक्शन टेबल बनाया या एक ब्रिज टेबल बनाया जिससे हम इन दोनों कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। वो कौन सा टेबल था? वो एनरोलमेंट्स का टेबल था। उसके अंदर हम एक एनरोलमेंट आईडी लेंगे जो यूनिक होगी, उसके बाद स्टूडेंट आईडी ले ली, उसके बाद कोर्स आईडी ले ली। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि मैंने स्टूडेंट आईडी या कोर्स आईडी पर यूनिक कंस्टेंट नहीं लगाया, यानी कि जितनी बार भी मैं चाहूँ स्टूडेंट आईडी को भी यूज़ कर सकता हूँ इस टेबल में, और जितनी बार मैं चाहूँ कोर्स आईडी को भी यूज़ कर सकता हूँ। और इन दोनों के ऊपर मैंने फॉरेन की लगा दी, स्टूडेंट आईडी का रेफरेंस दे दिया स्टूडेंट्स वाला टेबल और कोर्स आईडी का रेफरेंस दे दिया कोर्स वाला टेबल। तो ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन होता है, यानी कि मैनी एंटिटीज कैन बिलोंग टू मैनी अदर एंटिटीज एंड वाइस वर्सा। वो मैंने ऊपर पहले से लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों रिलेशन समझ आ गए होंगे। वन टू वन एक स्ट्रिक्ट रिलेशन होता है जिसमें एक एंटिटी सिर्फ एक ही एंटिटी को होल्ड कर सकती है और दूसरी एंटिटी भी सिर्फ एक ही एंटिटी को बिलोंग करती है। जैसे हमारा CNIC, हमारी प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल या फिर पासपोर्ट। एक पर्सन का सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है, एक पासपोर्ट सिर्फ एक ही पर्सन को बिलोंग कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि वन टू मैनी रिलेशन क्या होता है। वन टू मैनी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें एक एंटिटी कई दूसरी एंटिटीज़ को बिलोंग करती है, लेकिन जो दूसरी एंटिटीज़ हैं वो सिर्फ एक ही एंटिटी को बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल, हम कितने भी ऑर्डर कर सकते हैं किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर, लेकिन जो ऑर्डर कर रहे हैं वो एक ऑर्डर सिर्फ एक ही पर्सन को बिलोंग करता है। उसके बाद हमने मैनी टू मैनी रिलेशन देखा। मैनी टू मैनी रिलेशन में क्या होता है? कितनी ही एंटिटीज़ को होल्ड कर सकती हैं और कितनी ही एंटिटीज़ को बिलोंग करती हैं। जैसे एक स्टूडेंट जितने चाहे कोर्सेज में एनरोल कर सकता है और एक कोर्स में हम जितने चाहें स्टूडेंट्स को होल्ड करवा सकते हैं। इसके हम इन तीनों के हमने टेबल्स भी बना के देखे। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स और स्टूडेंट प्रोफाइल का टेबल देखा वन टू वन रिलेशन में। उसके बाद हमने कस्टमर और ऑर्डर्स के टेबल बनाकर वन टू मैनी रिलेशन देखा, और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स, कोर्सेज और एक ब्रिज टेबल यानी एनरोलमेंट्स का टेबल बनाकर हमने देखा कि मैनी टू मैनी रिलेशन कैसे काम करता है। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया है तो आगे जो हम ज्वाइंस पढ़ेंगे वो समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इनकी डायग्राम्स आपको नेट पर मिल जाएंगी, आप उनको वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका ज़रूर जवाब दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइंस के साथ। इसके बाद हम ज्वाइंस पढ़ेंगे, इनर ज्वाइन पढ़ेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।